आखिर क्यों माँ कामाख्या ने आसाम के राज परिवार को, द रॉयल डायनेस्टी को एक श्राप दिया? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस कारण से राजा का प्रवेश कामाख्या मंदिर में निषेध हो गया? आखिर वो कौन सी घटना थी जिस घटना के कारण माँ कामाख्या ने पुजारी को पत्थर की मूर्त बना दिया? आखिर क्या रहस्य है माँ कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन का? और आखिर क्यों जून के अंत में एवरी ईयर हम वहाँ पे अम्बुबाची फेस्टिवल मनाते हैं? नमस्ते, मैं परख ओम भट्ट आज आपके लिए लेकर आया हूँ माँ कामाख्या के कुछ ऐसे रहस्य, अनसुने, अनसुलझे, ऐसे राज जो सुनकर आप माँ के प्रति अपार भक्ति का अनुभव तो करेंगे ही करेंगे, किंतु साथ में आश्चर्य का भी अनुभव करेंगे। कुछ वर्षों पहले की बात है, कुछ सदियों पहले की बात है। कामाख्या के ऊपर और गुवाहाटी यानी कि ये जो हम प्रदेश की बात कर रहे हैं आसाम के, उसके ऊपर जिनका राज था वो थे कूच बिहार राजा, जिन्हें कहीं कहीं पे कोच बिहार राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो राजा थे नर नारायण, इनके और मंदिर के जो पुजारी थे केंदुकलई, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण से केंदुकलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। ये कहा जाता था कि अगर उन्होंने माँ के पास से कुछ मांग लिया तो माँ उन्हें अवश्य प्रदान करती थी। अब एक बार घटना ये हुई कि केंदुकलई के पास मंदिर के गर्भगृह में एक महिला आई अपनी मृत बच्ची को लेकर। उस माँ ने रोते बिलखते हुए केंदुकलई से कहा कि आप मेहरबानी करके मेरे इस पुत्री को जीवित कर दीजिए। तो केंदुकलई ने कहा कि देखिए, जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है, ये तो स्वयं माँ ही निर्धारित कर सकती है। तब उस महिला ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति पर बहुत श्रद्धा है, अगर आप एक बार माँ से प्रार्थना करेंगे ना तो माँ अवश्य आपकी बात मानेंगी। तब जाकर केंदुकलई ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ, अपने अंतर मन से मैं माँ को प्रार्थना करूँगा आपकी बेटी के लिए, फिर उनके हाथों में होगा। तो उस बच्ची का जो शव था, डेड बॉडी था, उसे उठाकर माँ कामाख्या के गर्भगृह में ले जाया गया। अब यहाँ पे मुझे आपको गर्भगृह यानी कि सेंक्टम सेंक्टोरम के बारे में थोड़ा बताना होगा। माँ कामाख्या का जो गर्भगृह है आज की तारीख में, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। जो माँ की योनि वहाँ पे बनी हुई है, यानी कि कॉस्मिक वजाइना वहाँ पे बनी हुई है। ये कथा अत्यंत प्रचलित है कि माँ सती का जो एक अंग था, योनि थी उनकी, वो यहाँ पे गिरी थी जब महादेव उनके शव को अपने कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माँ के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े जहाँ पे स्थापित हुए वहाँ पे स्थापित हुई शक्तिपीठ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये योनि जब कामाख्या में स्थापित हुई, आज की तारीख में माँ के गर्भगृह में इस योनि से कॉन्स्टेंटली जल की प्राप्ति हो रही है। जैसे योनि का जो भाग रहता है वो हमेशा जल से भरा हुआ रहता है, तो ये जो जल है वही माँ कामाख्या का प्रसाद है। और अम्बुवाची जो समय है, जो फेस्टिवल है, इस पर्टिकुलर त्यौहार के दौरान, ये जो जून के महीने में माँ रजस्वला होती है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक वर्ष में एक बार माँ मेंस्ट्रुएशन में आती है और जब माँ मेंस्ट्रुएशन में आती है उस समय पर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अत्यंत रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के द्वार बंद होने से पहले वो जो पाषाण शिला है उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र से उसे ढक दिया जाता है। अब जब 3 दिनों के बाद ये द्वार खुलते हैं, उस समय पर जो सफ़ेद वस्त्र हमने 3 दिन पहले देखा होता है, ये वस्त्र संपूर्णतया रक्त रंजित हो चुका होता है, यानी कि ब्लीड कर रहा होता है। और फिर उस वस्त्र को उतार कर उसका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो ये जो पाषाण शिला थी, इस पर्टिकुलर शिला के ऊपर केंदुकलई जो पुजारी थे, उन्होंने उस डेड बॉडी को रखा। डेड बॉडी को रखने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, जीवन मृत्यु आपके हाथों में है, आप से प्रार्थना है कि अगर हो सके तो इस बच्चे का भला करिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि तुरंत वो बच्ची जो है वो जीवित हो गई और ये बात धीरे 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 दूर दूर तक फैलने लगी। अब जो राजा राज कर रहे थे उनके तक भी ये बात पहुंची। एक और बात समाज में फैलती गई। शाम के वक्त आरती के पश्चात जब द्वार बंद हो जाते थे, केंदुकलई गर्भगृह में बैठकर जब माँ की उपासना करते थे,
उस समय पर माँ स्वयं साक्षात प्रकट होकर नृत्य करती थी, डांस करती थी, द कॉस्मिक डांस। और वो संपूर्णतया नग्न होकर यानी कि नेकेड होकर उनका जो ये नृत्य है वो होता था। तो ये जब घटना के बारे में राजा को पता चला, राजा ने विनती की केंदुकलई से कि देखिए आप मेरे मित्र हैं, कामाख्या के पुजारी हैं, और आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मुझे माँ के एक बार दर्शन करने दीजिए, बाद में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। केंदुकलई ने कहा कि देखिए राजन, सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जब उपासना करता हूँ माँ की, तब आँख पर पट्टी बांध कर करता हूँ। मैं कभी माँ को देखता नहीं हूँ नृत्य करते हुए। साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग करके उन्होंने केंदुकलई को किसी भी प्रकार से मना लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको गर्भगृह के अंदर तो नहीं आने दूंगा। शाम ढलती गई, रात हुई। रात होने के बाद जैसे ही केंदुकलई ने स्तुति करना आरंभ किया, माँ तुरंत प्रकट हो गई। लेकिन माँ को ये भास हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जैसे उन्होंने देखा कि छिद्र से स्वयं नर नारायण जो राजा है वो उनको देख रहा है, कि तुरंत ही उन्होंने सबसे पहला कार्य जो किया वो ये था कि ये जो पंडित वहाँ पे बैठकर स्तुति गा रहे थे उनको पत्थर का बना दिया। इसके बाद माँ ने सीधा राजा की ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको श्राप दे रही हूँ, अगर आप या फिर आपका वंश इस मंदिर के आसपास भी भटका, मैं आपके वंश को तबाह कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। माँ कामाख्या के इस क्षेत्र में वहाँ की ये जो रॉयल डायनेस्टी है, कूच बिहार राजा है, उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर वे ट्रेन से आज की तारीख में सफ़र भी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो प्रवास के दौरान माँ का जो पर्वत है, नीलाचल पर्वत, उस नीलाचल पर्वत के सामने गलती से भी नज़र ना चली जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो छतरी खोल देते हैं, अम्ब्रेला खोल देते हैं, जिसके कारण उनकी जो नज़र है वो गलती से भी माँ की दिशा में ना जाए। आज जिसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, वो शहर वास्तव में पौराणिक काल में जाना जाता था कामरूप कामाख्या। हम सबको पता है कि भगवान जो कामदेव थे, द गॉड ऑफ डिज़ायर, उन्होंने एक काम तीर चलाया था भगवान महादेव के ऊपर, ताकि उनका ध्यान भंग हो और माँ पार्वती जो उनके लिए तपस्या कर रही थी, उनके प्रेम में महादेव आ सके, ताकि सृष्टि आगे बढ़ पाए। अब ये जब घटना हुई और कामदेव ने तीर चलाया, उस समय पर वो तीर महादेव तक पहुँचे, उसके पहले ही महादेव का जो त्रिनेत्र है वो खुल गया और कामदेव संपूर्णतया भस्म हो गए। अब ये घटना के बाद जो उनकी अर्धांगिनी थी कामदेव की, रति देवी ने भगवान से विनती की कि महादेव, आपके भले के लिए और सृष्टि की भलाई के लिए हम ये कर रहे थे, और आपने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कामदेव को जीवित कर दिया। किंतु अब जो कामदेव जीवित हुए, वास्तव में कामदेव अपनी सुंदरता को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके थे। इस घटना के कारण कामदेव और रति के मन में हमेशा एक ग्लानि का भाव रहता था। अब फिर से एक बार कामदेव जो है वो महादेव के पास गए कि महादेव, आपने मुझे पुनर्जीवित तो कर दिया, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप था, मेरी जो सुंदरता थी, वही मुझसे छीन ली गई। अब मैं क्या करूं? महादेव ने पहले तो मना किया कि सुंदरता की क्या आवश्यकता, क्योंकि वे स्वयं भोलेनाथ हैं, स्मशान वैरागी है और हमेशा ध्यान में रहते हैं, तो उन्हें सुंदरता का कोई महत्व जो है उनके मन में है ही नहीं। तो महादेव ने कहा कि मैं आपको नहीं दूंगा सुंदरता। किंतु बार बार महादेव की स्तुति करने के कारण महादेव अंत में प्रसन्न हुए और कहा कि आप एक काम करिए, आपको अपना मूल स्वरूप प्राप्त करना है ना, आप कामाख्या जाइए, आप पूजा करिए माँ कामाख्या की, क्योंकि वही एक आदि शक्ति है जो आपके मूल स्वरूप को लौटा सकती है। अब इस कारण से जब कामदेव कामाख्या पहुँचे और महादेवी की उन्होंने साधना की, उस साधना के पश्चात उन्हें अपना रूप, अपना स्वरूप वापस मिला, और तब से ये जो प्रदेश था उसका नाम पड़ा कामरूप कामाख्या। समय के साथ ये जो प्रदेश है उसे जाना गया प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। इसका एक रीज़न ये था कि यही एक डोमेन ऐसा था, रीजन ऐसा था, जहाँ पे हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका विकास हुआ था, ग्रोथ हुआ था।
जब मैं कामाख्या की बात कर रहा हूँ तब ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये प्रधान तंत्रपीठ है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी मांत्रिक, तांत्रिक और अघोरी हैं, उनका सिद्ध स्थान, सबसे महत्वपूर्ण जगह कही जाए तो पूरे देश में कामाख्या है। कथा के मुताबिक कामाख्या के ऊपर एक समय पर नरकासुर का राज था। घटना ये हुई थी कि शुरुआती दौर में तो नरकासुर माँ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ शक्ति को पाने की चाहत में उसने ये दुस्साहस किया। माँ कामाख्या से विवाह करने के लिए उसने प्रस्ताव रख दिया। अब जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया, माँ ने नरकासुर को मना नहीं किया। माँ ने यहाँ पे चतुराई दिखाई। उनसे कहा गया कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, एक ही शर्त पर मैं आपके साथ विवाह करूंगी। नीलाचल पर्वत का जो बेस है वहां से लेकर शिखर तक यानी कि टॉप तक आप एक सीढ़ी का निर्माण कीजिए, और जब ये सीढ़ी आप एक रात में बना लेंगे तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। और याद रखिएगा कि सुबह जब मुर्गा बांग पोकारे उसके पहले आपको ये कार्य अपना पूर्ण कर लेना होगा। तो नरकासुर ने कहा ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, और नरकासुर ने अपनी पूरी सेना के माध्यम से रात को एक सीढ़ी का निर्माण शुरू किया। सुबह होने वाली थी, निर्माण खत्म होने वाला था, लेकिन माँ को पता चल गया कि ये अपना टारगेट जो है वो फुलफिल कर लेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो मुर्गा सुबह होने पर बांग पुकारने वाला था, उस मुर्गे को उन्होंने थोड़ा जल्दी बांग पुकारने के लिए प्रेरित किया। इस कारण से जैसे ही नरकासुर ने मुर्गे को बोलते हुए सुना, उसे लगा कि मैं ये चैलेंज हार गया, और चुनौती को वैसे ही वहाँ पे छोड़कर वो अपने महल में वापस आ गया। लेकिन तब जाकर थोड़ी सेकंड्स के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसने तय किया कि अब मैं माँ कामाख्या की भक्ति किसी को भी नहीं करने दूंगा। और ये जो मैं स्टेयरकेस की बात कर रहा हूँ, सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, ये सीढ़ी आज की तारीख में भी आप अगर कामाख्या दर्शन करने के लिए जाएंगे आपको देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है मैखलोच पाथ। और ये जो स्थान जहाँ पे मुर्गे ने बांग पुकारी थी और नरकासुर ने उस मुर्गे को मार दिया था, फिर वो स्थान जाना जाता है कुक्कुरकटा के नाम से। तो जब नरकासुर ने ये तय किया कि अब मैं माँ कामाख्या की भक्ति किसी को नहीं करने दूंगा, थोड़े ही दिनों के बाद महर्षि वशिष्ठ का आगमन वहां पे हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने जब माँ कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करना चाहा, उस समय पर नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। बाद में जाकर उन्होंने नरकासुर से बात की कि मुझे क्यों नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा। नरकासुर ने कहा कि मैं आपको कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा। महर्षि ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कौन से सिद्ध के साथ मुकाबला करने जा रहे हो। नरकासुर को फिर भी समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ पे युद्ध नहीं करना है। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को ये श्राप दिया कि तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा होगा, और तुमने मुझे कामाख्या जाने से रोका है ना। आज के बाद माँ कामाख्या हमेशा हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएगी। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। यहाँ पे नरकासुर ने जब भागकर माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर देखा, माँ की योनि संपूर्णतया अदृश्य हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार माँ हमेशा हमेशा के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर चली गई थी। अब नरकासुर के वध के बाद जब ये क्षण आई कि माँ को वापस लाना था, तब फिर से एक बार महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया कि आपने ही ये श्राप दिया था, अब आप निवारण भी करिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज के बाद इस क्षेत्र में यानी कि माँ कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना साधना करने के लिए मात्र वामाचार पद्धति ही अपनाई जाएगी। वामाचार पद्धति के बिना माँ कभी सिद्ध नहीं होगी। और इसी कारण से आज की तारीख में माँ कामाख्या में जो बलि प्रथा और ये जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है वामाचार का, उसके पीछे का मूल कारण महर्षि वशिष्ठ का ये जो श्राप था, इस श्राप से कनेक्टेड है। अगर आप माँ कामाख्या की पूजा भी करना चाहते हैं तो आप मात्र उनके नाम का जप करके भी स्मरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उनका जो मूल बीज मंत्र है वो है क्लिंग, KLEENG। तो जब भी आप कामाख्या मुलाकात ले, उस समय पर आप क्लिंग बीज मंत्र के उच्चारण के साथ उनकी भक्ति कर सकते हैं। परिक्रमा करिएगा, प्रदक्षिणा करिएगा, और साथ में एक प्रणाम मंत्र भी आज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। वो प्रणाम मंत्र है कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वामाचार साधना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक अंतिम उपाय, अगर आप थोड़े एडवांस्ड साधक हैं तो दुर्गा सप्तशती में दिया गया नवान मंत्र जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै
विच्चे। अगर दीक्षा आपकी हुई है किसी भी गुरु के द्वारा तो आगे ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इनिशिएशन नहीं हुआ है तो आगे ओम लगाकर आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ऐं रिंग क्लिंग चामुंडायै विच्चे। ऐं यानी कि AING, रिंग यानी कि HREENG और क्लिंग यानी कि KLEENG, चामुंडायै विच्चे। यई में YAI है, YE नहीं है, तो यई का उच्चारण करना है YAI। सो दैट वाज नवान मंत्र फॉर यू गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़े और एक रियल नॉलेज के साथ आगे बढ़े। और राज आपके लिए हमेशा ये प्रयास करता रहेगा कि हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आपके थ्रू ऐसे वीडियोस पहुंचाए जाए जो शास्त्रोक्त विधि विधान की बात करते हैं और आपकी यात्रा जो है स्पिरिचुअल जर्नी वो ज़्यादा सुगम बन पाए। तो कमेंट में बताइएगा आपको और कौन से मंत्रों के बारे में जानना है, कौन से देवी देवताओं के बारे में जानना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राज के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।